बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंस ईआरपी इंस्टॉलमेंट कंज्यूमर की किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। इसमें अगर लोन बैंक से लिया जा रहा है या फिर कोई मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रोडक्ट सेल की जा रही हैं तो उसमें कस्टमर का एक मास्टर डेटा शीट होगी जिसके अंदर जो इंस्टॉलमेंट है उसमें ईएमआई वगैरह और फिर उस पर इंटरेस्ट, उसका चार्ज, उसका सेल अमाउंट, एमआरपी और फिर उसमें जो डिस्काउंट वगैरह है वो मेंटेन होगा। ये सारी डिटेल कस्टमर्स की। फिर अलग शीट पे जो प्लान उन्होंने लिया है, जितने मंथ का जो मंथली पेमेंट उनकी बन रही है वो, और फिर उसके बाद अलग शीट पे एक्चुअल प्लान और जो हमारे पास रिकवर हुआ है अभी तक उनकी करंट इंस्टॉलमेंट मंथली, वो रिकॉर्ड एक अलग शीट पे आएगा। फिर रिकवरी की एक अलग शीट बनेगी और प्लस स्टेटमेंट की एक अलग शीट बनेगी। तो पूरा ईआरपी सॉफ्टवेयर किस तरह से ये बैंक वगैरह के अंदर बना सकते हैं एक्सेल के लिए। ये आपका अपना बिजनेस भी है जो आप ईएमआई वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और भरपूर लाइक्स होने चाहिए आपके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। इसमें प्रोडक्ट मास्टर एक शीट बनी हुई है। अब एक जो होगा डेटा मास्टर शीट बनेगी, प्लस क्लिक कर रहा हूँ मैं। इसमें सारे कंज्यूमर के रिकॉर्ड और जो हम यहाँ से अप्रूव कर रहे हैं, लोन हो गया या कोई प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट बेस, तो वो सारी डिटेल यहाँ होगी। तो अब इसके अंदर कुछ हेडिंग्स होंगी जो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है। इसमें कस्टमर आईडी, डेट, कस्टमर नेम, फादर नेम, CNIC, मोबाइल, सिटी, एड्रेस, प्रोडक्ट आईडी। अब ये प्रोडक्ट आईडी जो होगी वो प्रोडक्ट मास्टर से आ जाएगी। प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, ब्रांड, मॉडल, कैश प्राइस। तो ये सेम हेडिंग्स है, प्रोडक्ट नेम, कैश प्राइस। जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे रखनी है मैंने XYZ कॉलम टोटल नहीं उठाए। प्रोडक्ट शीट के सिर्फ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैश प्राइस, डिस्काउंट इसमें कैलकुलेट करेंगे, सेल अमाउंट आ जाएगा, डाउन पेमेंट, इसके बाद लोन अमाउंट, उसके बाद से अगर कोई चार्ज कर रहे हैं हम वो, उसके बाद टोटल लोन अमाउंट क्या रहा, रेट, मंथ। अब रेट इसमें इंटरेस्ट जो होगा वो रेट क्या होगा, उसका इंटरेस्ट परसेंटेज, फिर इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल अमाउंट, EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है, फिर टोटल डिपॉजिट कितना हो गया है। इसका जो रिकॉर्ड हमारा एक अलग शीट में बनेगा उस कस्टमर का, वहाँ से टोटल डिपॉजिट की जो डिटेल है वो हम यहाँ पे ले आएंगे। प्लस इसके साथ EMI डिपॉजिट कितनी हो चुकी हैं, फिर बैलेंस कितना रह गया है, बैलेंस EMI यानी कितनी पेड हो गई, कितनी बैलेंस रह गई है, जिस डेट की हमने सेल करी है उस डेट की ड्यू डेट इनकी क्या बन रही है कस्टमर की, और फिर इसका स्टेटस क्लियर, कंप्लीट, ओवर ड्यू, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट शीट। ठीक है जी। अब इसमें कुछ डाटा एंट्री का काम है और फार्मूले हैं वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले कस्टमर आईडी है। अब सबसे पहला फर्स्ट फार्मूला जो स्टार्ट होगा वो यहाँ कस्टमर आईडी के लिए लगेगा और हर कस्टमर की यूनिक आईडी होनी चाहिए स्टार्ट, जैसे ही हम डेट इंटर करें डेट के हिसाब से। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट टाइप करेंगे, सेकंड सेल में इक्वल इफ़। अब इधर डेट इंटर करेंगे तो इधर कंडीशन में दे रहा हूँ अगर ये सेल ग्रेटर देन हो 0, कॉमा, मैक्स ब्रैकेट ओपन, ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करा हमने, शिफ्ट कॉलन A2 से A2 की रेंज, और यहाँ पर फर्स्ट A2 जो होगा फार्मूला बार में जाकर F4 फ्रीज, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, +1, वैल्यू फॉल्स में डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक, इंटर और ड्रैग। इसमें जो भी न्यू कस्टमर की एंट्री होगी उस डेट की, जिस डेट को हम सेल कर रहे हैं कंज्यूमर को, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसकी आईडी जनरेट हो जाएगी। अब इसे ड्रैग करेंगे सिंपल, जहाँ तक आपने डेटा एंट्री करनी है, बनाना है इस फॉर्मेट को, वहाँ तक इसे ड्रैग में ले जाएंगे। कंट्रोल अप, फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर कस्टमर नेम, फादर नेम। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम महेश इंटर कर रहे हैं, फादर है इनका नीत, CNIC, इस तरह से CNIC आ गया।
मोबाइल, ये डेटा एंट्री का काम होगा सारा, कराची, एड्रेस नॉर्थ। अब यहाँ प्रोडक्ट आईडी की डिटेल के लिए हम ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, उससे डाटा जो होगा ऑटोमेटिक प्रोडक्ट नेम, प्राइस और फार्मूले से ले आएंगे हम। तो हम इसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, जहाँ ड्रॉप डाउन बनेगी ऑल प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करा, कॉलम्स को, डाटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स प्रोडक्ट में जाएंगे, ऑल, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब यहाँ से हमने कोई भी प्रोडक्ट, लोन भी हो सकता है, ठीक है, अगर लोन होगा तो यहाँ पर आप लोन भी ऐड कर सकते हैं। उसकी प्रोडक्ट नेम और कैश प्राइस यहाँ आना है, तो इसके लिए हम इक्वल इफ़ एरर वी लुकअप, अब लुकअप में ये सेल आ गया, ठीक है जी, और इसे हम कर देंगे 3 टाइम F4 कॉमा। अब इसका डेटा कहाँ से उठाना है, प्रोडक्ट मास्टर शीट से, ऑल में जाएंगे, प्रोडक्ट मास्टर हेडिंग के पास से ऑल डेटा सिलेक्ट। अब इसमें हमें नेम कॉलम 2 में और कैश प्राइस कॉलम 6 में। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट हम कॉलम प्रोडक्ट नेम के लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2, ठीक है जी, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट में 2 और 6, कर्ली ब्रैकेट कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अच्छा, इफ़ एरर के लिए वैल्यू इफ़ एरर कॉमा डबल कोट, फिर इन्वर्टेड कॉमा, एंटर। तो ये फॉर्मूला इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे, और इसको भी हम ड्रैग कर लेंगे ठीक है जी। अब कोई भी यहाँ पे एंट्री होगी उसकी ऑटोमेटिक प्रोडक्ट की कैश प्राइस और प्रोडक्ट नेम आ जाएंगी। यहाँ पे हमारा डेटा स्टार्ट होगा। अब फर्स्ट हम इधर डेट इंटर कर रहे हैं 1 मई, और यहाँ मैं 2026 की डेट डाल रहा हूँ। अब इसके साथ डिस्काउंट जो होगा वो हमने इनको अलाउ कर दिया 4000। सेल अमाउंट इक्वल कैश माइनस डिस्काउंट, सेल अमाउंट में इक्वल कैश माइनस कर देंगे डिस्काउंट, इंटर। तो ये इनका नेट अमाउंट बना 44,000। अब डाउन पेमेंट, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मंथली इंस्टॉलमेंट पर ख़रीद रहे हैं, तो डाउन पेमेंट इन्होंने हमें 44,000 में पे करी। $5,000। अब लोन अमाउंट कितना बनेगा, इक्वल सेल अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट। 39,000 रिमेनिंग है जो लोन इनका बन गया यहाँ पे अमाउंट। अब उसके बाद जो रिमेनिंग है वो बन गया। अब इससे चार्ज करना है हमें इनसे, तो हम 2,000 रुपये इनसे चार्ज कर रहे हैं, या जितना भी अमाउंट इनसे चार्ज करना है वो इंटर करेंगे। टोटल लोन अमाउंट के लिए लोन प्लस चार्ज, तो ये इनका टोटल लोन अमाउंट है। रेट 2% ऐड कर रहे हैं। EMI कितनी होंगी टोटल मंथली, 12 साल के लिए ले रहे हैं तो 12 महीनों में ये पे करनी है 12 मंथ के अंदर। उसके बाद टोटल अमाउंट, अब माइनस में इसका आंसर आएगा तो इसके लिए इक्वल ABS माइनस साइन के लिए, और फिर PFV फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट ओपन, रेट आ रहा है, रेट में हमारा फर्स्ट रेट आ जाएगा 2%, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड टोटल 12, कॉमा PMT नहीं है, PMT की जगह प्रेजेंट वैल्यू होगी, यहाँ पर डबल कॉमा प्रेजेंट वैल्यू में आ जाएगा टोटल लोन अमाउंट।
और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे किलोस, ABSB किलोस। तो ये इनका टोटल अमाउंट बनेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट के लिए टोटल लॉन माइनस कर देंगे टोटल अमाउंट। अच्छा, हमने पहले टोटल लॉन सेलेक्ट कर लिया, टोटल अमाउंट माइनस होगा टोटल लॉन, एंटर। तो ये हमारा इंटरेस्ट जा रहा है। और फिर EMI, टोटल अमाउंट को राउंड अप फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइड कर देंगे मंथ में, तो मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। और फिर कॉमा नंबर डिजिट में 0, ब्रैकेट क्लोज। तो ये EMI आ गई। अब टोटल डिपॉजिट जो डाटा शीट होगी जहाँ मंथली रिसीविंग कर रहे हैं, तो वहाँ से आएगा इनका टोटल। और उसमें फॉर्मेट इस तरह बनेगा, अगर ये कंप्लीट पे नहीं कर रहे किसी मंथ में, नेक्स्ट मंथ में बाकी की पेमेंट कर रहे हैं, तो रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वो कैलकुलेट होता रहेगा नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह का एक शेड्यूल अभी आगे सीखने को मिलेगा नेक्स्ट शीट में। तो उसके अलावा अभी पहले इस इधर की जो हमारी कैलकुलेशन और स्टेप्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, फिर अगले फॉर्मेट में जाएंगे। तो यहाँ से हमारा सारा स्टार्ट होगा डेटा सेटअप, जो लॉन हम अप्रूव कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, ऑल डिटेल इस तरह से फार्मूले लगाने हैं हमें। बाकी की जो रिसीविंग वाली शीट्स होगी वहाँ से कंट्रोल करेंगे रिकॉर्ड। तो टोटल डिपॉजिट वहाँ से आ जाएगा शीट में। अगर कोई कस्टमर इन शॉर्ट पेमेंट दे रहा है तो वो काउंट यहाँ पर 1 ही रहे, अगर नेक्स्ट मंथ की उसने पूरी क्लियर नहीं करी है। तो EMI डिपॉजिट में हम एंड फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे टोटल डिपॉजिट डिवाइड कर देंगे EMI। अगर शॉर्ट होगी या कम पेमेंट करी होगी तो ये उसी हिसाब से मंथ काउंट करेगा डाउन की तरफ। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं एंड। जब डिपॉजिट ऐड होगा यहाँ पे तो उस हिसाब से जितनी अमाउंट रिसीव होगी तो ये काउंट बताएगा कि कितनी रिसीव हो चुकी है, यानी कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं जो पे कर रहे हैं कस्टमर हमें, 1 मंथ या 2 मंथ की पे हुई, इस तरह। बैलेंस अमाउंट के लिए कि टोटल अमाउंट कितना था और टोटल डिपॉजिट कितना आ गया और कितना बैलेंस रह गया है, इसके लिए इक्वल टोटल अमाउंट माइनस कर देंगे टोटल डिपॉजिट, यानी जितना कैश रिसीव हो गया होगा रिसीव शीट में, एंटर। तो अभी पहले से मैं फार्मूले इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ। जब यहाँ पर अमाउंट आएगा तो EMI डिपॉजिट और फिर यहाँ बैलेंस अमाउंट अपडेट हो जाएंगे, फार्मूले हमने लगा दिए हैं। बैलेंस कितनी इंस्टॉलमेंट रह गई हैं हमारी, इक्वल मंथ सिलेक्ट, और इधर हम माइनस कर देंगे EMI डिपॉजिट, यानी 1 मंथ है तो यहाँ रिमेनिंग 11 हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हमने इधर कुछ अपडेट नहीं किया तो 12 आंसर ही आएगा। जब शीट से हम यहाँ लिंक कर देंगे तो ये फिर अपडेट हो जाएगा। ड्यू डेट, किस डेट को हमने ये इशू किया है यानी ये अप्रूव हुआ है, तो फिर इसके लिए डे फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट जो डेट सेल होगा ये सिलेक्ट और एंटर। तो ये ड्यू डेट हर मंथ की फर्स्ट ड्यू डेट बनेगी। तो मैं इधर डेट चेंज कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे 3 तारीख को इशू किया हमने, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, इसके अंदर हर मंथ की 3 तारीख की ड्यू डेट है इनकी। स्टेटस अभी बाद में मैं इसमें समझाऊंगा कैसे हमें अपडेट करना है इसको। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड। काफ़ी हेडिंग्स जो काम के ऑप्शंस थे वही मैंने बनाई हैं। इसमें और फीचर कॉलम ऐड हो सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। तो ये तो हो गया हमारा एक मास्टर डेटा। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट काम करना है वो प्रोडक्ट मास्टर हो गई, कंज्यूमर शीट हो गई। अब हम प्लस क्लिक करेंगे। इस शीट के अंदर हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस ऐड करने मेन कस्टमर्स के, जिसमें हमें मंथली पेमेंट रिसीव हो तो कितने मंथ की रिसीव हुई, कितनी पेमेंट रिसीव हुई, कितना बैलेंस रह गया है उस कस्टमर की डिटेल। और फिर यहाँ पर हम इसको टोटल डिपॉजिट के लिए ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये भी फंक्शन अपडेट हो जाएंगे। तो इस शीट पे हमें यहाँ से फॉर्मेट चाहिए कुछ कॉलम्स के कंज्यूमर की। अब ये हमारी EMI शीट हो गई।
और इसमें जो कॉलम हमें चाहिए प्रोडक्ट शीट से, कंज्यूमर शीट से, इसमें सबसे पहले तो एक रेफरेंस हेडिंग बन जाएगी। इसके बाद जो होगा वो कस्टमर आईडी चाहिए, उसके साथ डेट चाहिए, फिर कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, कंट्रोल के साथ क्लिक, मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल और लेफ़्ट, उसके साथ कंट्रोल क्लिक ईएमआई, फिर लास्ट पीरियड ड्यू डेट अमाउंट। तो यहाँ से हम ड्यू डेट ले लेते हैं और ड्यू डेट के साथ अमाउंट का कॉलम भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईएमआई, तो ये हम कॉलम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। पहले तो इसको सिलेक्ट किया हुआ है हमने, कंट्रोल सी करना है, कॉपी, और ईएमआई में आकर यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट। ईएमआई के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा लास्ट पे, उसके बाद ड्यू डेट, फिर अमाउंट, फिर नेक्स्ट ईएमआई, और फिर यहाँ पर टोटल, टोटल अमाउंट। अब कस्टमर आईडी में हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमारा, अच्छा प्रोडक्ट लास्ट में ले जाते हैं, कस्टमर शीट में हमने लगाया था। कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी पेस्ट। इसमें सेल एड्रेस आ जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला आएगा यहाँ पर ग्रेटर देन हो 0 C3। तो यहाँ पे इसी वैल्यू को चलाएं और ड्रैग, जिस डेट की रिसीविंग होगी ईएमआई वो डेट इंटर करेंगे, और फार्मूला यहाँ डिटेल के लिए होगा जो कस्टमर आईडी इंटर कर रहे हैं हम, तो उसकी डिटेल के लिए इक्वल इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन वी लुकअप ब्रैकेट ओपन कस्टमर आईडी फर्स्ट सेलेक्ट 3 टाइम F4। टेबल एरे में कंज्यूमर शीट में जाएंगे, ऑल हेडिंग के पास से डेटा सेलेक्ट स्टेटस कॉलम तक F4 कॉमा मैच ब्रैकेट ओपन, ईएमआई में कस्टमर नेम सेल में लग रहा है ये, इसकी हेडिंग सेलेक्ट, और रो वाइज एब्सोल्यूट 2 दफ़ा F4 लुकअप एरे फुल रो सेलेक्ट, रो नंबर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ से ऑल एंटायर रो सेलेक्ट F4 1 टाइम, कॉमा मैच का ऑप्शन आएगा, इसमें से 0 सिलेक्ट करेंगे, कॉमा फॉल्स, और फिर ब्रैकेट की क्लोज, कॉमा यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक। कस्टमर नेम के साथ अब इसे ड्रैग करेंगे, जो जो फील्ड हमने कंज्यूमर शीट्स की ऐड करी हैं यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा, इसको हम राइट फिल करेंगे। ईएमआई होगी वो इसकी आ जाएगी कंज्यूमर, ठीक है जी, 4334 ड्यू डेट इनकी 1 है, तो यहाँ पे ड्यू डेट 1। अब मैं इसको अगर चेंज कर लेता हूँ यहाँ, तो ड्यू डेट 3 हो गई। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई पेमेंट 334 है, लेकिन अगर कोई 4000 दे रहा है तो 334 जो है वो नेक्स्ट ईएमआई में टोटल होकर शो होनी चाहिए, और लास्ट
यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए कितना इन्होंने पे किया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे 434 की EMI है, तो हमने यहाँ पे कर दिया इनका 4000। अब नेक्स्ट EMI कैलकुलेट के लिए इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन लगे करेंगे, EMI को माइनस करेंगे अमाउंट, और हम कहेंगे अगर ये बराबर 0 है, कॉमा, तो अगेन EMI माइनस, या तो EMI को शो करें यहाँ पे कॉमा, और फिर यहाँ पर कॉमा के बाद वैल्यू ऑफ फॉल्स में EMI के अंदर प्लस हो जाए EMI और माइनस अमाउंट, ब्रैकेट किलोस, इफ ब्रैकेट किलोस, एंटर। डेट फॉर्मेट में आएगा तो जर्नल सेलेक्ट। अब नेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, अब नेक्स्ट आईडी इंटर करने से पहले मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ, कंट्रोल D फॉर ड्रैग, और यहाँ से इसको जर्नल सेलेक्ट। अब मैं अगर नेक्स्ट मंथ की इंटर करने के लिए कि भाई 1 मई की इन्होंने पे कर दिया, या 4 मई को पे किया इन्होंने, अब उसके बाद 4 जून, अब ये अमाउंट बनी इनकी। नेक्स्ट, अब इसको भी हम ड्रैग करेंगे। अच्छा, ड्रैग से पहले हम इधर एक फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इधर रिमेनिंग पहले बैलेंस आना चाहिए कि लास्ट पे कितनी हुई है, उस हिसाब से फिर हमारा जो रिमेनिंग होगा करंट EMI में प्रीवियस बैलेंस जो बचा है वो भी प्लस हो जाए। तो इधर फार्मूला लगेगा फर्स्ट, फिर इसके ड्रैग से पहले थोड़ा सा चेंज करना है, वो भी मैं बताऊंगा। इक्वल इफ एरर ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे इस अमाउंट को, और प्लस करेंगे इक्वल सम इफ, और फर्स्ट हेडिंग ब्रैकेट ओपन, और फर्स्ट हमारा सेल सेलेक्ट होगा हेडिंग के बाद से, ये फर्स्ट हेडिंग B1 और सेकंड सेल ID 2। तो ये हमारे सम इफ फंक्शन है, रेंज में ये सेल रेंज आएगी, पहले ID कस्टमर हेडिंग और कस्टमर ID फर्स्ट, और फर्स्ट वाला B1 हेडिंग सेल जो है F4, उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया में करंट रॉ सेलेक्ट करनी है। तो करंट रॉ में हम लास्ट प्रीवियस बैलेंस उठाने के लिए लगा रहे हैं, तो करंट रॉ सेल क्राइटेरिया में ये सेल सिलेक्ट होगा जो कस्टमर ID है। फिर कॉमा, अब यहाँ पे अमाउंट निकालना है तो हेडिंग से सेकंड रॉ तक सिलेक्ट फर्स्ट, और F1 हेडिंग सेल को F4 करेंगे, और फिर यहाँ पर हो जाएगा इसका भी ब्रैकेट क्लोज, माइनस अगेन सम इफ, यही हेडिंग सेल और फर्स्ट ID सिलेक्ट, फर्स्ट हेडिंग F4 रेंज हो गई है, कॉमा, करंट क्राइटेरिया रो सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और इस दफ़ा अमाउंट हेडिंग और अमाउंट फर्स्ट सेल जो है वो सिलेक्ट, और इसकी जो अमाउंट हेडिंग है ये भी F4 हो जाएगा। ये I2 सेल है तो I1 हेडिंग है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और F4 करेंगे। यहाँ पर हम सम इफ़ कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इफ़ एरर हुआ अगर वैल्यू तो यहाँ पर डबल कोट एरर ब्लैंक, एंटर। अब देखें करंट EMI कितनी है, 4334, प्रीवियस 4000 इन्होंने बैलेंस अमाउंट पे किया था, 334 करंट में प्लस हो गया, यानी अब जो इन्हें पे करना है वो ये वाला अमाउंट पे करना है करंट मंथ, और इसको भी हम ट्रैक कर लेंगे इसी तरह से। ठीक है जी, रेंजेस वगैरह जो भी आपको जहाँ तक ड्रैग करनी है वो ड्रैग कर लें। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर ये फुल पेमेंट कर देते हैं तो EMI यहाँ पर ड्रैग करेंगे पहले इसको, या इसमें अलग से हम एक और इफ़ कंडीशन देंगे। इसके लिए इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, या इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन, इफ़ ब्रैकेट ओपन पेड अमाउंट, अगर इसको माइनस करने पे अमाउंट लास्ट यानी पेमेंट जो आ रही है इसको
माइनस करने से जो अमाउंट पे है बराबर ज़ीरो होता है, कॉमा, तो इस वाली अमाउंट को शो करें जो EMI अमाउंट है, कॉमा, नहीं तो जो लास्ट पे कर रहे हैं ये इसको माइनस करें इसी अमाउंट के साथ, ब्रैकेट क्लोज, इफ ब्रैकेट, और अगर एरर हुआ तो इन्वर्टेड कॉमा में डबल कोट, एंटर। अच्छा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन और प्लस कर देंगे इसके अंदर ये वाला अमाउंट, एंटर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट EMI वही बनेगी क्योंकि इस मंथ इन्होंने करंट पूरी पेमेंट कर दी मंथ में, तो नेक्स्ट EMI जो अमाउंट बनेगा वो यही बनेगा जो नॉर्मल इनकी EMI अमाउंट है। तो इस फॉर्मूले को अब आपने ट्रैक करना है इस तरह से, ऑल रेंजेस ट्रैक हो जाएंगी। टोटल अमाउंट, अब सम इफ़ लगेगा टोटल कितना EMI अभी तक जमा हो गया है, तो सम इफ़ लगाएंगे रेंज में, यहाँ पर फर्स्ट ID शिफ्ट कॉलन, और यहाँ पे B2 से B2 जो रेंज है फर्स्ट B2 F4, और फर्स्ट यहाँ पर रेंज क्राइटेरिया में भी यही आ जाएगा B2, कॉमा, और अब इसमें जो टोटल हमारी EMI होगी वो सेल सिलेक्ट। तो यहाँ पे जो अमाउंट सेल आ रहा है इसे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कॉलन, और फर्स्ट वाला जो सेल है इसे भी F4 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, और ड्रैग। तो कितनी टोटल EMI आ गई है वो टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब इसको इजीली ड्रैग कर लें जहाँ जहाँ फार्मूले, कंट्रोल D, इसी तरह ये वाली वैल्यू जो फार्मूला ये भी, और ये भी रेंज जहाँ तक आपका डाटा बनाना है वहाँ तक डाटा एंट्री यहाँ तक करनी है, कंट्रोल D फॉर ड्रैग, इस तरह से। अब सिर्फ डाटा हमारा इधर ऐड होगा अमाउंट के अंदर, बाकी सब जगह फार्मूले ऑटोमेटिक फॉर्मेट होगा ये हमारा। अब कंज्यूमर में आ जाएंगे और जो मैंने कहा था यहाँ पर टोटल डिपॉजिट कितना हुआ है यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए। तो ये फील्ड जो हमने ब्लैंक रखी थी EMI से कैलकुलेट होगी, EMI शीट से। अब फर्स्ट इधर भी हम इक्वल सम इफ़ लगाएंगे, फार्मूले बाकी हमारे लगे हुए ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। रेंज हमारी EMI शीट में ID कॉलम ऑल, कॉमा, अब उधर जो कस्टमर ID है वो A2 सेल में है, तो मैं यहाँ पर क्राइटेरिया डायरेक्ट लिख रहा हूँ A2, और फिर कॉमा, सम रेंज कंज्यूमर में जाएंगे, सॉरी इधर EMI शीट में जाएंगे और ऑल कॉलम अमाउंट सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ड्रैग। ठीक है जी। अब EMI कितनी डिपॉजिट हो गई हैं? 2। बैलेंस EMI कितनी बाकी हैं? 10। टोटल टर्नओवर कितना था? 12 मंथ का था। 2 डिपॉजिट हो गई, 10 इनकी EMI बाकी हैं। ड्यू डेट इनकी ये आ गई, डिटेल ये आ रही है, टोटल डिपॉजिट इतना हो गया इनका इस अमाउंट के हिसाब से, और बैलेंस अमाउंट ये आ गया। अब स्टेटस हमें इस तरह चाहिए कि अगर ड्यू डेट 2 महीने से पे नहीं करी इन्होंने EMI, तो स्टेटस में जो है नेगेटिव लिखा हुआ आ जाए या पेंडिंग मंथ लिखा हुआ आ जाए, और जिनका करंट चल रहा है यानी मंथ के हिसाब से क्लियर कर रहे हैं रिकॉर्ड, उनका जो होगा वो रेगुलर या एक्टिव लिखा हुआ आ जाए स्टेटस, और जो कंप्लीटेड हो गए कंप्लीट तो लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए फिर हम इनकी डेट से कैलकुलेट करेंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, और इसके साथ डेट से कैलकुलेशन के लिए डेट डिफरेंस लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट डेट सेल जो है वो हमारा ये आ गया, और फिर सिलेक्ट के बाद यहाँ पर करंट सिस्टम डेट कैलकुलेट करनी है, तो कॉमा टुडे यानी सिस्टम डेट से कैलकुलेट करें, कॉमा, और मंथ कैलकुलेट के लिए M इन्वर्टेड कॉमा में, और यहाँ डेट इफ़ का ब्रैकेट क्लोज। अगर इसको माइनस EMI डिपॉजिट सेल माइनस करने पे
अगर ये बराबर होता है 0, कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू जो है वो हो जाएगी रेगुलर, यानी ये रेगुलर कस्टमर है जो हर मंथ की ईएमआई पे कर रहे हैं। फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा वैल्यू ऑफ फॉल्स में अगेन यही चलेगी कंडीशन, इसी को यहाँ से इफ़ तक कंट्रोल सी कॉपी और इसके बाद कंट्रोल वी पेस्ट। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, यानी बाकी हैं अभी इसमें, ग्रेटर देन 0 हो कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू जो है यहाँ पर पेंडिंग मंथ, यानी इनकी मंथ पेंडिंग है अभी, अगर ग्रेटर देन 0 में आ रही है, कॉमा पेंडिंग मंथ या नॉन एक्टिव या फिर नेगेटिव, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और फिर लास्ट कंडीशन में इक्वल इफ़ कॉमा इफ़ ब्रैकेट ओपन, नहीं तो बैलेंस अमाउंट अगर बराबर 0 हो कॉमा कंप्लीट। तीन इफ़ कंडीशन तीनों क्लोज। अब ये रेगुलर है और इसमें इस तरह से चेक होगा मई, ठीक है जी, स्टार्ट था मंथ इनका, और मई के बाद जून और जुलाई, यानी 2 डिपॉजिट हो गई, करंट जुलाई चल रहा है तो इसमें रेगुलर स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से फिर ये फार्मूला हमारा स्टेटस दिखाएगा। और इससे पहले इफ़ यानी ड्रैग में हो सकता है नेगेटिव अमाउंट आ जाए, मैं पहले ड्रैग करके दिखाता हूँ क्योंकि डाटा अभी नहीं है, तो हम इसको ब्लैंक रखेंगे, डबल क्लिक, इफ़ से पहले एक और इफ़ फर्स्ट डेट सेल बराबर ब्लैंक, तो फर्स्ट यहाँ ब्लैंक होना चाहिए, कॉमा, यानी डबल कोड लगा दिया हमने कि डेट सेल बराबर ब्लैंक हो, तो कॉमा ब्लैंक बना, तो ये पूरा फंक्शन चलाएं जो हमने डेटेड इफ यूज़ करा है। और एंड में हम कर देंगे इसका भी ब्रैकेट क्लोज, इसका भी ब्रैकेट क्लोज होकर एंटर करेंगे और ड्रैग। तो ये इस तरह से हमारी 2 शीट्स कंप्लीट हो गई, कंट्रोल डी। नेक्स्ट शीट ईएमआई हो गई, डेटा शीट हो गई, प्लस क्लिक करेंगे। अब जो शीट है वो स्टेटमेंट शीट लाजमी बनेगी। स्टेटमेंट जो कस्टमर लोन डिटेल होगी वो सारी अगर हमें कॉपी हैंड ओवर करनी है कस्टमर के, तो स्टेटमेंट शीट बनती है। अब इसमें अपना जो फॉर्मेट होगा सबसे पहले वो हमें डिज़ाइन करना है इसके अंदर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक है या किसी शॉप वगैरह के लिए आप बना रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा ABC इलेक्ट्रॉनिक्स कस्टमर लोन स्टेटमेंट, और ऑल हेडिंग्स की जो डिटेल है कंज्यूमर से वो कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल C कॉपी स्टेटमेंट शीट में आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट, कंट्रोल C करेंगे कॉपी, स्टेटमेंट में कंट्रोल V करेंगे पेस्ट। अब डिस्प्ले के लिए यहाँ कुछ अरेंजमेंट्स करनी होंगी हमें, वो मैं अभी समझाता हूँ किस तरह से करना है हमें। ठीक है जी, ये हमारा नाम हो गया। अब कस्टमर आईडी, अब इन्हें हमें सिलेक्ट और अरेंज करना है। फादर नेम हो गया, डबल क्लिक, बल्कि डबल क्लिक नहीं करेंगे, हेडिंग हमारी मर्ज नहीं है। जो कस्टमर्स हेडिंग्स हैं इसको एक सिंगल लाइन में शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है जी, CNIC डिटेल आ गई कस्टमर की, मोबाइल, सिटी, सेल डेट, इसको सेल डेट कर लें या नॉर्मल डेट रखना है नॉर्मल, और फिर यहाँ से एड्रेस, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। ऑल रैप होगा तो रैप हटा दिएगा ताकि रॉ हमारी नॉर्मल हो। कस्टमर आईडी भी यहाँ से हम इसको लेफ़्ट अलाइन करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर, अब नेक्स्ट जो मोबाइल है इसके साथ मैं
प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट नेम यहाँ पर आ जाए। अब प्रोडक्ट आईडी मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, इसमें हटा रहा हूँ। सेल एग्रीमेंट का एक ऑप्शन रख सकते हैं आप कंज्यूमर के अंदर, ताकि सेल एग्रीमेंट जो हो रहा है वो उसका एक नंबर होगा स्टेटमेंट में, वो भी आ जाएगा। अब ये एक सेक्शन हो गया, और इसके साथ कैश, डिस्काउंट और सेल अमाउंट, कंट्रोल सी, एक रॉ थोड़ी सी हाइट बढ़ाएंगे, कंट्रोल ऑल्टर वी, ट्रांसपोज, ये एक सेक्शन हो जाएगा यहाँ पे कैश प्राइस, डिस्काउंट और सेल अमाउंट। उसके बाद अगेन एक रो हाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और यहाँ पर इसके पास अब ये तीनों हेडिंग्स हो गई हमारी। अब इसके बाद डाउन पेमेंट्स, लोन अमाउंट और प्रोसेसिंग चार्ज जो है ये हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी। अब इसका एक सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, कंट्रोल ऑल्टर वी, ट्रांसपोज और यहाँ से अलाइन लेफ़्ट। उसके बाद नेक्स्ट एक रो हाइट बढ़ाएंगे, और अब इन तीनों को भी डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब टोटल लोन, रेट और मंथ ये आ जाएगा। कंट्रोल ऑल्टर वी, ट्रांसपोज, पेस्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट रॉ की हाइट थोड़ी बढ़ाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा EMI। EMI के बाद अगेन थोड़ी सी स्पेस बढ़ाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगी हेडिंग हमारी टोटल डिपॉजिट, और उसके साथ बैलेंस अमाउंट। अब मैंने कुछ फील्ड्स को ऐड नहीं किया है, और मैं वही फील्ड्स ले रहा हूँ जो सेम हेडिंग्स हमारी कंज्यूमर में है, ताकि एक फार्मूला लगे और वो हम ड्रैग कर लें। उसके साथ लास्ट स्टेटस, EMI को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, स्टेटस। नेक्स्ट इन हेडिंग में से कोई अगर आपको ऐड करनी हो तो आप रख सकते हैं, वरना तो ये डिटेल हमारी कंज्यूमर शीट में रहेगी सारी। अब यहाँ पर हम आईडी ले लेंगे फर्स्ट। आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं आईडी का। यहाँ पे हमने 1 टाइप करा, अब इससे जो भी इसका डेटा होगा सारा वो आना चाहिए। तो इसके लिए भी हम इफ़ एरर, और यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे। आईडी का डेटा चाहिए हमें, इसको हम F4 करेंगे, कॉमा। अब टेबल एरिया में कंज्यूमर से चाहिए ऑल, तो फर्स्ट हेडिंग के पास से सिलेक्ट ऑल लास्ट तक, स्टेटस F4, कॉमा। अब कॉलम कौन सा डेटा चाहिए तो मैच लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन। स्टेटमेंट में जाएंगे, फर्स्ट मैंने कहा था ऑल हेडिंग हमने सेम रखी है, तो यहाँ पे इस वाली हेडिंग के हिसाब से हमें चाहिए डेटा। जब ड्रैग करेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर चला जाइए, तो इसको हम कर देंगे कॉलम वाइज फिक्स, 3 टाइम F4, रो वाइज ड्रैग हो जाए, कॉमा। अब इसका डाटा कहाँ मैच होगा, कंज्यूमर में ऑल हेडर्स फुल, 1 टाइम F4, कॉमा, 0 एक्सिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फॉल्स वी लुकअप का, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इफ एरर तो ब्लैंक हो जाए, डबल कोट और इंटर। अब हमारे पास आईडी सेल हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे B4, लेकिन हमारे पास अच्छा B4 ये हो गया, और मैच A4 हो रहा है, A4 नहीं A5 होगा ये। नेम आ गया, ड्रैग करेंगे इसको, ऑल डिटेल आ जाएगी कस्टमर्स की, ठीक है जी। एड्रेस वगैरह की डिटेल आ गई, कैश प्राइस, डिस्काउंट, सेल टैक्स, इसी को ड्रैग करेंगे एंड तक। कहीं ब्लैंक है तो वहाँ पर डिस्प्ले कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक ही रहेगा। बाकी एंड शीट तक आप इसको ड्रैग कर लेंगे, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे रेगुलर, स्टेटस, बैलेंस अमाउंट अगर पॉइंट्स में आ रहा है, कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन चेंज करना है, यहाँ से परसेंटेज क्लिक कर लें। EMI आ गया मंथली, उसके साथ रेगुलर, इसकी जो डेसिमल वैल्यू है पॉइंट के बाद डिक्रीज से कम कर सकते हैं। इसके साथ टोटल डिपॉजिट, स्पेलिंग में हमारी मिस्टेक है तो इसलिए नहीं आ रहा, स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। यहाँ से बास टाइम हेडिंग्स मैच नहीं होती तो आपने इसको कंट्रोल C करना है।
अगर गलत हेडिंग है तो गलत ही हेडिंग आनी चाहिए, सेम होगी तो आएगा वरना नहीं आएगा। अब देखें इसका रिकॉर्ड आ गया। अब ये सिंपल सिर्फ हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें आकर आईडी चेंज करनी है। ऑल कस्टमर का स्टेटमेंट आ गया। फॉर्मेट, कलर, सेट किस तरह से होगा ये मैंने फॉर्मेट आपको बैंक स्टेटमेंट की तरह से टाइप करके बताया है, किस तरह आपको हेडिंग्स डालनी है। इस तरह से सारी डिटेल आपकी आ जाएगी यहाँ पे। इसका स्टेटस रेगुलर। अब ये अगर फॉर्मेट देना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल, अगर रेगुलर हो तो ग्रीन आ जाए कलर। ठीक है जी। इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेट इक्वल टू, अगर निगेटिव हो तो रेड हो जाए। तो ये ऑटो आएगा ये स्टेटमेंट्स वगैरह के साथ। बाकी अपनी फॉर्मेटिंग अच्छी सी आप अप्लाई करें हेडिंग्स के लिए। इसके लिए ऑल फॉर्मेट आपको कैसा बनाना है स्टेटमेंट का। अब कस्टमर को अगर ईएमआई प्लान भी हमें शो करना है तो उसका एक टेबल बन जाएगा यहाँ पे, सीरियल, डेट और ईएमआई। सीरियल के लिए 1 और इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन। इफ़ ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर जो हमारे पास मंथ दिए हुए हैं इसको सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट हम कहेंगे अगर ऊपर +1 करने से ग्रेटर देन हो ये मंथ के, F4 कॉमा तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो ऊपर में +1 चलाएं। इंटर, F2 इफ़ एरर, एंड में यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, ड्रैग। ठीक है जी। डेट के लिए, और इसको यहाँ से थोड़ा सा कॉलम विड्थ को कम करेंगे और यहाँ शिफ्ट कर लेंगे इसको। ये हमारा इसका शेड्यूल आ गया। ऑल हेडिंग सेलेक्ट। अब डेट फॉर्मेट यहाँ से वी लुकअप में डेट फॉर्मेट चेंज करना है, कंट्रोल-शिफ्ट-#। और इस डेट फॉर्मेट में इफ़ ब्रैकेट, अगर ये सेल बराबर ब्लैंक हो कॉमा तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो ई डेट चलाएं। डेट सेल सेलेक्ट, F4 कॉमा 1 इंटर कर देंगे, कंट्रोल-शिफ्ट-#। मई के बाद जून। और फिर इसमें हम अगेन ई डेट लगाएंगे, या फिर एक सेल नीचे ड्रैग करेंगे इसको डबल क्लिक, और यहाँ ई डेट ये वाले सेल की जगह पर ये वाला सेल आ जाएगा। और इसे फिर हम इंटर कर देंगे और ड्रैग कर देंगे, तो ये इस तरह से डेट फॉर्मेट भी ऐड हो गया। अब अमाउंट के लिए इक्वल इफ़ ईएमआई बराबर ब्लैंक हो कॉमा तो ब्लैंक, नहीं तो जो ईएमआई अमाउंट होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाए। स्क्रॉल करेंगे, जो ईएमआई सेल है इस पर क्लिक और F4 ब्रैकेट क्लोज। तो ये वो बन गया शेड्यूल जो कस्टमर ने हमसे परचेज़ किया है और उसका डिटेल रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कस्टमर की जो पेमेंट है उसकी डिटेल का एक शेड्यूल चाह रहे हैं यहाँ पर आ जाए। इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आ जाएगी हेडिंग डिपॉजिट। फर्स्ट सीरियल, डेट, ईएमआई। अब इसमें हम 1 टाइप करेंगे और इक्वल इफ़ एरर। एरर के लिए इफ़ ब्रैकेट ओपन, इसमें +1 करने पर ग्रेटर देन हो ये काउंट इफ़। ईएमआई में जाएंगे, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा अगेन स्टेटमेंट में जाएंगे और फर्स्ट सेल ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, F4 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा तो ब्लैंक हो जाए वैल्यू इफ ट्रू, नहीं तो ऊपर वाली वैल्यू में +1
1 चलाएं, ब्रैकेट क्लोज, एरर हुआ एक्स्ट्रा ड्रैग में कॉमा तो डबल कोट और ड्रैग। ठीक है, जब टोटल जितना डिपॉजिट करंट होगा उस हिसाब से यहाँ पे डिपॉजिट डिटेल आ जाएगी। अब डेट ऑप्शन के लिए EMI में जाएंगे, जो रेफरेंस था यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल काउंट इफ़ कस्टमर ID कॉलन, फिर कॉमा, क्राइटेरिया भी यही सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर %, इन्वर्टेड कॉमा, माइनस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, %, अगेन यही सेल सेलेक्ट, और इसका जो B2 फर्स्ट स्टार्ट रेंज है इसको F4 कर देंगे, एंटर, और इसे भी कर देंगे ट्रैक। अब ये यूनिक आईडी बनाने के बाद रेफरेंस हम डिपॉजिट में आएंगे, यहाँ पर इक्वल इफ़ एरर वी लुकअप। अब इसको भी हम इसी तरह कॉन्केटिनेट कर लेंगे, %, इन्वर्टेड कॉमा, माइनस, इन्वर्टेड कॉमा, %, और इसके साथ सेल सेलेक्ट करेंगे कस्टमर ID, और यहाँ पर इसको हम F4 कर देंगे, कॉमा, तो इसका टेबल एरे जो होगा EMI से फर्स्ट रेफरेंस से ऑल लास्ट तक सिलेक्ट करेंगे, F4, कॉमा, कॉलम डेट चाहिए हमें यहाँ पे, तो कॉलम 3 हो गया डेट, और कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, इफ़ एरर होगा तो डबल कोट, एंटर और ड्रैग, कंट्रोल शिफ्ट हैश। सेम इसी फॉर्मूले को यहाँ से कंट्रोल C और कंट्रोल V डबल क्लिक करेंगे EMI के लिए। जो पे करिए वो कॉलम चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम होगा। स्टेटमेंट में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 9, और इसे भी हम ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर हेडिंग आपकी आ सकती है टोटल EMI, इसके लिए आप ऑल्टर इक्वल कर लें, और फिर यहाँ पर आ जाएगा टोटल डिपॉजिट, और उसके साथ यहाँ पर इसमें सम आ जाएगा कि करंट अभी कितना डिपॉजिट हुआ है, और यहाँ पर आपकी रिमेनिंग आ जाएगी इक्वल टोटल EMI प्लस टोटल डिपॉजिट। तो ये पूरा शेड्यूल डिटेल कस्टमर का स्टेटमेंट का आप उसके हैंडओवर प्रिंट करके कर सकते हैं इस फॉर्मेट को। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कलर बेहतर कर सकते हैं, और हेडिंग्स को थोड़ा सा बढ़ाना है कवर के लिए, यहाँ से आप टाइप करके 86 ये सेट कर लें। फिर कस्टमर्स की डिटेल जो आ रही है इसको सेट कर लें, रो हाइट वगैरह बढ़ा लें थोड़ी सी। तो एक पूरा प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया एडवांस एक्सेल फार्मूलों की मदद से करके, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के प्रीमियम और एडवांस सॉफ्टवेयर देखना सीखना चाहते हैं इस वीडियो को भरपूर रिस्पांस करें, लाइक करो, अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके लाजमी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।